हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आज हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, इथेरियम को देखेंगे और कुछ ट्रेड्स जो मैंने कल से दी हैं आज उनके रीजनल, उनके नेशनल और हम सोलाना इथेरियम बाकी ऑल्ट कॉइन्स को भी आज जज करेंगे, देखेंगे उनका क्या लग रहा है कि उनका क्या सीन हो सकता है। सो सर, लेट्स गो इनटू द वीडियो विदाउट फर्दर अडू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। कल की स्टोरी बता देता हूँ, कल जहाँ छोड़ा था वहाँ से रिज्यूम करता हूँ। तो कल जब मैंने ये वीडियो डाली थी क्रिप्टो बॉटम ओवर करके, और मेरी एंट्री थी एक बिटकॉइन में 100x लेवरेज से $82,000 पे, और मेरे $626 बन रहे थे, इसमें सिर्फ $180 लगे थे। इसको मैंने एग्जैक्टली क्लोज किया। इसके बाद वीडियो बनाने के बाद मेरी ये जो पोजीशन थी ये 85,000 से भी ऊपर गई थी, यानी 88,000 आई थिंक गई थी। तो मैंने उसको वहाँ पर क्लोज मारा था। मैं आपको दिखा देता हूँ विद प्रूफ कि मैंने एवरेज क्लोजिंग जो है वो 86,322 थी। इस पूरी पोजीशन में $180 से $838 मैंने बुक किए थे। एंड आफ्टर दैट अगर मैं आपको नोटिस कराऊँ तो हाँ, मैंने कंप्लीटली वो पोजीशन वहाँ पर क्लोज कर दी थी। और इसका फाइनल मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ, 646% का मैंने बुक किया था। 87.8K पे लास्ट बुकिंग करी थी इस पोजीशन में। ठीक, सो वो जो बायस था कल का वो अभी भी यहाँ पर कंटिन्यूड है। मैंने कल भी आपको वीडियो में क्लियर कट बताया था अपना कि मेरा जो अनुमान है वो ये है कि भाई अभी मार्केट थोड़ा सा और ऊपर उठ सकती है। ये जनवरी का लो मेरा टारगेट था, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो मेरा एक और टारगेट था, मतलब जनवरी लो के बाद मार्केट और ऊपर गई, और उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम खोलेंगे बिटकॉइन का चार्ट, एंड बिटकॉइन के चार्ट को हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हम 12 घंटे में चलते हैं एंड देखते हैं क्या पिक्चर अभी भी वही है, क्या अभी भी चीज़ें बेरिश लग रही हैं, क्या मार्केट अभी भी गिर सकती है। सो लेट्स गो। सबसे पहले अगर हम देखें चीज़ों को, तो जो कल मैंने आपको थ्योरी बताई थी उसमें ये था कि मुझे ये लगता है कि मार्केट एक और बार ऊपर जा सकती है और फिर से वहाँ से गिरना स्टार्ट कर सकती है, जो कि अभी हो रहा है। अब देखो, हमें बुलिशनेस के लिए क्या चाहिए। मेरा बुलिश बायस था, डेफिनेटली मेरा बुलिश बायस था, और इस चीज़ में कोई गलत बात नहीं, मेरा यही बायस ही था कि ये ऊपर जाएगी, यहाँ पे रिटेस्ट करेगी और ऊपर भागेगी। ठीक, अभी बुलिश बायस होने का रीज़न क्या था? द रीज़न वॉज कि जो न्यूज़ थी क्रिप्टो स्ट्रैटेजी की वो एक अच्छी न्यूज़ थी। ठीक, उसके बाद रिट्रेसमेंट सिर्फ एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ही होगा। तो मैंने सिर्फ लेवल ढूंढे और सौभाग्य से, या फिर कह सकते हो मैं लकी था कि मुझे 82K वाली एंट्री मिल गई, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एग्जिट भी कर दिया। लेकिन अभी आज जो $90,000 गए, तो उस तक अगर आप देखो तो 82,000 से मेरी एंट्री थी, और वो 90,000 ऑलमोस्ट 10% का पंप होता है, जो कि मतलब बहुत ही ऊपर हमें ले आता है एज अ ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के मामले में। ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल में। लेकिन अब छोड़ो, एंट्री निकल गई। लेकिन मेरे ख्याल से अभी हम क्या देख सकते हैं, इस पूरे मूव से क्या सीख सकते हैं, उसके लिए हमें इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ले जाना। मैंने पिक्चर आपको क्लियर समझाई थी। वैसे तो ये गोल्डन पॉकेट और 0.5 लेवल है, इसलिए थोड़ा रिजेक्शन देगा और दे भी रहा है। ठीक, लेकिन अभी हम लोग यहाँ से भी देखेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट हेल्दी हो कहाँ तक सकता है। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो 87 के 86.2 के समथिंग पे आ सकती है मार्केट, एंड वहाँ से पंप करना स्टार्ट कर सकती है। ठीक, इस चीज़ के बारे में बात तो करेंगे, बट इथेरियम को भी देखेंगे। अभी हम बिटकॉइन के डिटेल चार्ट पे चलेंगे, पर पहले इथेरियम को देखते हैं। तो ठीक है, अब ये इथेरियम का चार्ट है। ये मेरी एक कॉल थी जो मैंने आपको बताई कि इस तरीके की इथेरियम में कॉल बन सकती है विद एसएल जस्ट बिलो दिस लेवल, जिसमें आपको सिर्फ 9% का रिस्क मिल रहा है। टारगेट आपका बनेगा ऑलमोस्ट कितना, 28%, 30%, यानी 3:1 की आपकी ट्रेड बनेगी। मैंने ऐसा क्यों बोला? देखिए, पहले ये लो स्वीप हो गया, पूरा एसएल हंट हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ये वीकली का इंपॉर्टेंट लेवल है, डेली का इंपॉर्टेंट लेवल है, इवन मंथली का भी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि है 2100 का। इसलिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग साइड का बायस आपके साथ शेयर किया इथेरियम में। देखिए, मैं यहाँ पर एक ट्रेडर हूँ और प्रोबेबिलिटी वाइज खेलूंगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी बनेगी। ऊपर कहीं भी आप बाय नहीं कराते। देखिए, मैंने 2800 पे आपको नहीं बोला, ना 2500 पे बोला। ठीक, 2500 पे टारगेट बुकिंग इनफैक्ट बोली हुई थी, 2800 पे भी टारगेट बुकिंग बोली हुई थी। मैं नीचे बाइंग में विश्वास रखता हूँ। अगर मैं आपको 2100 बोल रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी बेटर एंट्री आपको दिला रहा हूँ बाकी दुनिया में किसी भी गाय से। ठीक, अब दूसरी जो आपको अच्छी एंट्री मिलेगी वो आपको एंट्री यहाँ मिलेगी 1800 से आई थिंक 1500 के बीच। तो ये जोन है जहां आपको वेट करना है। अगर इथेरियम वहां आता है तो आप बाइंग करोगे। ठीक, अगर आपकी ये ट्रेड का एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, इस लो का, तो अभी के लिए जो ट्रेड चल रही है वो 1985 का एसएल लेकर, स्टॉप लॉस लेकर एक ट्रेड चल रही है इथेरियम के अंदर। एंड मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि इथेरियम अच्छी चलनी चाहिए, एटलीस्ट $2400 और $2700 तक का पंप दे सकती है। बट मेरा जो अनुमान था वो $3000 था, जो कल वीडियो में भी बताया। ठीक, अब हम चलते हैं वापस से बिटकॉइन में, और उसके लिए मेरे पास मुझे क्या करना है, अपना एक पहले लेआउट चेंज करना है, एंड उसको देख लेते हैं पहले हम। ठीक,
तभी हमें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखो, कुछ भी देखने से पहले हम S&P को देखेंगे। वाई S&P? बिकॉज स्टॉक मार्केट जो US की है वो पिछले काफ़ी दिनों से ब्लीड कर रही है। अगर आप नोटिस करो, ये वाला टॉप मारने के बाद ये काफ़ी गिर गई, और मैंने आपसे ये बायस अपना शेयर किया था कि स्टॉक मार्केट में फ्यूल लग नहीं रहा है ऊपर जाने का, और आप देखो 6.5% का डाउनफॉल उसमें आ गया। ठीक, ये जो 6.5% का डाउनफॉल है बिटकॉइन के साथ मैच करता है, और आप बिटकॉइन इसमें भी पंप देखोगे तो बिटकॉइन में भी पंप देखोगे। अभी ये तोड़ चुका है इस सपोर्ट को। अगर जल्द से जल्द इसने स्वीप नहीं की लिक्विडिटी, ये एक तो गैप था स्टॉक मार्केट में यहाँ पर, अगर इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी और ऊपर नहीं रिक्लेम किया स्टॉक मार्केट 5800 के ऊपर, तो फिर थोड़ा बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी, क्योंकि फिर हम नीचे, हमारे पास सिर्फ नीचे के लेवल्स हैं, एंड वन ऑफ दोज नीचे के लेवल हमारा ये वाला लेवल है जो S&P में एक थोड़ा सा गैप बना हुआ है, वो है 5600 से 5600 के अराउंड, ठीक, समथिंग पे। तो वो एक लेवल देखना है, और यहाँ पे 0.5 का लेवल भी है, तो 5622 आप मान सकते हो। ठीक, अब हम आपको लेके चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट में, एंड ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक, लेट्स गो इनटू द 1 आवर टाइम फ्रेम, एंड यस, सो दिस इज द चार्ट। अब इस चार्ट में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, जो नहीं समझनी। प्रीवियस डे का हाई तोड़ के हम नीचे आ गए, और जनवरी के लो के भी नीचे आ गए, ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ नहीं। तो मेरा ये अनुमान रहेगा अगले कुछ घंटों के अंदर अगर बिटकॉइन किसी भी तरीके से इसके ऊपर रिक्लेम करता है 89K के ऊपर, तो हमें यहाँ पर एक रैली मिलेगी बाइनेंस के शॉर्ट्स तक, और बाइनेंस के शॉर्ट्स की जो रैली है वो यहाँ पर बैठी हुई है 893 से 94K के बीच में। तो आप ये चीज़ ध्यान रख लो कि वहाँ पर बहुत सारे लिक्विडेशन है। लिक्विडेशन के साथ अगर बात करें तो एथेना यानी ENA करके टोकन है, उसके बारे में आप लोग को बताया, पहले भी बताया, लेकिन अब बता देता हूँ कि इसमें एक अनलॉकिंग होने वाली, बहुत ही मैसिव अनलॉकिंग है। आज इसके ऊपर ट्वीट भी लिख के आपको बताया है कि यहाँ पर जो अनलॉकिंग है ये वाली, ये जो हुई है, ये हो चुकी है, सॉरी आई थिंक, हाँ हो गई। तो इसमें जो है, इसमें क्या दिया है कि 2 बिलियन ENA अनलॉक हो रहे हैं, जो कि आई थिंक वेस्टेड थे। तो वो जो ENA अनलॉक हुए हैं उनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। मैंने आपको बताया भी है कि करंट सर्कुलेटिंग मार्केट कैप जो है वो जो सप्लाई है वो 3 बिलियन है। ठीक, तो 2 बिलियन जब अनलॉक हो जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 बिलियन के हो जाएंगे। तो नया मार्केट कैप अब इसका 2 बिलियन हो जाएगा। ठीक, और जो मार्केट कैप अगर स्टेबल रहता है और कॉइन्स बढ़ जाते हैं तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 22 सेंट होनी चाहिए इस मार्केट कैप पे। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है एथेना? अभी जो एथेना चल रहा है वो शायद ऊपर चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ENA, तो ये जो ENA है इसका पूरा मार्केट कैप 1.2 बिलियन के अराउंड चल रहा है। ठीक, जो कि अभी इतने बड़े डंप के बाद ये संभाल ले गया इसको, मतलब लोग जो हैं वो इसमें बुलिश ज़्यादा हैं डंप के बावजूद। तो जो डंप आना था, इतना बड़ा डंप आना था, इवन 3.22 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई थी, वो डंप आना है, उसका जो फंड है ऑलमोस्ट ओवर हो गया। जो मुझे लग रहा है उसका इफेक्ट तो अभी तक दिख जाना चाहिए। ठीक, अब बिटकॉइन में बात करते हैं। बिटकॉइन में अगर हम देखें, सो बिटकॉइन में ज़्यादा चीज़ें तो है नहीं। अगर हम नेट शॉर्ट्स और नेट लॉन्ग्स वगैरह को हटा दें और वॉल्यूम डेल्टा देखें, ठीक है, फंडिंग भी ठीक है, हेल्दी है, और वाई भी ठीक है, हेल्दी है, सब कुछ सही लग रहा है। ठीक, अगर हम इसमें जाके इंडिकेटर में फंडिंग और ओपन इंटरेस्ट को लगा लें, एंड वी सी कि क्या चल रहा है ओपन इंटरेस्ट के बारे में, इसको हम लगाते हैं, एंड कॉइन्स की जगह हम डॉलर्स कर लेते हैं, तो हमें कई सारी चीज़ें दिखेंगी, बट थोड़ा सा इसको 5 मिनट में देखते हैं। सो लेट्स सी, जब हम रीसेट करते हैं तो हमें मार्केट में थोड़ा सा OI इंक्रीज़ होता हुआ दिखा था इस पूरे राइज में, विच इज़ कंसर्निंग। लेकिन OI यहाँ पर फंडिंग जो है नीचे गिर रही थी, मीन्स यहाँ पे शॉर्ट्स आ रहे थे। ये OI इंक्रीज़ हो तो शॉर्ट्स की वजह से फिर फाइनल लेग पे लोग पॉजिटिव हो गए, मीन्स यहाँ पे लोग पॉजिटिव होना स्टार्ट हुए। तो ये जो OI इंक्रीज़ हो रहा था ये एक्चुअली में लॉन्ग्स का था। तो इसका मतलब क्या है? क्लियर कट हमें समझ में आ गया कि मार्केट में एक पॉइंट पर तो शॉर्ट्स आ रहे थे जिनको लिक्विडेट करती चली गई मार्केट, लेकिन बाद में मार्केट ने क्या किया, लॉन्ग्स को अट्रैक्ट किया, और उन लॉन्ग्स को अब देखो लिक्विडेट करा रही। तो ठीक है, बिहेवियर सही है। अभी हमें मतलब ओवरऑल अभी एक अच्छी रेंज नहीं मिल रही ट्रेड करने की, तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी ट्रेड से अभी थोड़ी दूर रहूँगा जब तक मुझे सही सेटअप नहीं मिलता। मैं सेटअप मिलेगा मैं अपने टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। ये प्रो ट्रेडर्स ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जुड़ना इससे। अगर आप लोग को जुड़ना है तो आप जाके हमारे जो टेलीग्राम है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उस पर जाना, यहाँ पर पिन्ड मैसेज है, इस पर क्लिक करना, ये वीडियो को देख लेना जो लिंक दी हुई है, या फिर बिंगेक्स पे साइनअप करके इस बॉट को अपनी UID भेज देना। तो अब बात करते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी की। सो देयर इज़ अ वेरी गुड थिंग कि इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो ये बिटकॉइन क्या कर रहा है, बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी ले रहा है। 400 बिटकॉइन की, यहाँ पे भी 450 बिटकॉइन थे, तो ये एक अच्छी लिक्विडिटी ले रहा है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का सस्टेनेंस मिला तो मैं बिटकॉइन में एक लॉन्ग बनाना प्रेफर करूँगा, एंड द टारगेट वुड बी नेक्स्ट 92K
एंड एटलीस्ट टिल 90.9 के। एंड जो मेन टारगेट मेरा रहेगा वो ये जो लिक्विडिटी गायब हो गई अचानक से, उसके बाद मेरा ये वाला टॉप करेगा 94 के पे। बहुत सारे लिक्विडेशन है एंड 94 के बाद भी यहाँ पर 95 के पे भी है और भी लिक्विडेशंस हैं। हालांकि अगर हम नीचे की बात करें तो अब लिक्विडेशन नीचे के क्लियर हो रहे हैं और लिक्विडेशन जो है वो ओवरऑल नीचे बैठे हैं 79 के भी। तो बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो जाएंगे अगर मार्केट किसी भी तरीके से नीचे आई तो, ठीक। सो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी तरीके का लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हो तो लिक्विडिटी के आसपास रहना, ज़्यादा उससे नीचे मत रहना, ठीक। अभी देखो मार्केट यहाँ पे होल्ड करती तो ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर आप फिबोनाची को ड्रॉ करके भी देख सकते हो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। वाइट कर लो तो फिबोनाची यहाँ पर होल्ड कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप होल्ड नहीं करता है फिबोनाची तो आप फिबोनाची के कुछ लेवल्स और भी देख सकते हो, 86 का और 84.8 के, 84.5 के का, ये लेवल्स भी आप देखोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म, मतलब टारगेट्स क्या, लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं। हाँ, इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ चीज़ें हमारे पास हैं। वो ENA के बारे में बात करी थी कि ENA का अच्छे रेंज में लग रहा है, 36 सेंट से 30 सेंट्स के बीच में बाइंग इसकी बन सकती, तो ये भी एक अच्छी जगह पर ही लग रहा है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ था हमारे पास, और कुछ यहाँ पर ट्विटर है, ठीक है। और हमारे पास क्या बात करने के लिए, हाँ एक और चीज़ है, बिंगेक्स पे अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो कर लो, क्योंकि 2 दिन अब बचे हैं इस पूरे इवेंट को। अगर आप नोटिस करो सिर्फ 2 दिन में आपका ये इवेंट एंड हो जाएगा। इस इवेंट का मतलब क्या था कि आप इसमें अपना पैसा जमा कर सकते हो और यहाँ पर 2 दिन के अंदर आप उतना ही बोनस भी ले सकते हो जितना आप जमा करते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर इवेंट विल रिसीव अ फ्यूचर्स रिवॉर्ड विद फ्यूचर पोजीशन वैल्यू अप टू $15,000। अगर आप $15,000 डिपॉजिट करते हो बिंगेक्स में तो आपको $15,000 तक का बोनस मिल सकता है, जिससे आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको देखने को मिल रही, ठीक। अब लेट्स सी चार्ट देखते हैं। ये है हमारा ENA का चार्ट जो कि रीच कर रहा है एक इंपॉर्टेंट एरिया में, डेली के चार्ट्स में काफ़ी परफेक्ट जगह पर है। तो अगर स्पॉट में बाइंग करनी है तो ENA को मैं देख रहा हूँ, इसके अलावा ज़्यादा कॉइन्स को नहीं देख रहा हूँ मैं, मतलब मेरे नज़र में तो ज़्यादा कॉइन्स नहीं है। आप लोग किसको देख रहे हो आप लोग बताना। मेरा जो प्रेडिक्शन था बॉटम को लेके वो तो अभी हो गया और अभी होल्ड भी कर रहा है। 78 के बॉटम था और हमने 200 डे EMA के अराउंड टाइम बिताया है, ठीक। अभी देखो इस चार्ट में तो लग रहा है थोड़ा सा कि इसने रीटेस्ट कर लिया ग्रे जोन को, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की चीज़ जब होती है जो मार्केट कर रही है, वो गट फीलिंग जो आ रही है वो बुलिशनेस की ही आ रही है, ठीक है। और वो इस वजह से आ रही है क्योंकि मतलब अभी ना एवरीवन इज़ एक्सपेक्टिंग कि 72 के 73 के आएंगे एंड मोस्ट लाइकली जिनको मैं जानता हूँ वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बड़े से बड़े लोग। तो मुझे उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अनकन्फर्म लगता है। एंड इस चार्ट में भी आप नोटिस करो एक रेड कैंडल बन रही लेकिन अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है। आप नोटिस करो कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता चल जाएगा कि भाई हायर हाइस का ही है, हायर लोस का है। और आप देखो यहाँ पर भी है और ये मेंटेन कर रहा है अभी तक, ठीक। अगर ये मेंटेन करता है तो बढ़िया है ना आपके लिए, मतलब तब तक ये होल्ड करेगा उस चीज़ को, ठीक। और आपके लिए की लेवल अगर आपको लॉन्ग बनाना है, आपने लॉन्ग अभी तक नहीं बनाया तो अब मोस्ट लाइकली आपको वेट ही करना पड़ेगा 78.2 के या फिर ये 79.9 के या फिर 81.9 के। इन लेवल से पहले आपको लॉन्ग वॉन्ग कुछ नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये लेवल्स अच्छे हैं जहां पर आप आराम से देख सकते हो, ठीक। अब इसके अलावा ETH को देख लेते हैं। सो ये एक मेरा चार्ट था ETH में, चलो ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन हो गया 2120, ठीक है, 2184 ETH को अगर हम देख लेते हैं इस चार्ट में ETH को, एंड लेट्स सी क्या चल रहा है। सो अभी इथेरियम वहीं पर है, अभी उसी जगह पर है भाई जहाँ पर इसको होल्ड करना चाहिए, ठीक। अगर इथेरियम यहाँ पर होल्ड करता है देन विल गेट समथिंग गुड, क्योंकि हाँ यार इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली नीचे की $2000 के, और $2000 ऐसा लेवल था ना जिसके नीचे एवरीवन वाज वेटिंग कि हाँ भाई वहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अभी इथेरियम के सामने एक हर्डल है एंड दैट हर्डल इज दिस वन, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी मैक्रो में, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर रिक्लेम करना। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर रिक्लेम ये 2500 के ऊपर जाने पर करेगा। तो अगर वो कर लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, मार्केट में इस चीज़ को लेकर। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मेरे पास एक और कॉइन बचा है जिसका नाम है सोलाना। एंड सोलाना की हम बात कर लेते हैं क्या कर रहा है सोलाना। तो डेली टाइम फ्रेम में सोलाना ने तो बहुत गंदी लिक्विडिटी दी थी और आप देखो ये ऊपर गया 179 और मैंने आपको लेवल बताया था 180, 183, 180 या फिर 183, तो उस लेवल को तोड़ नहीं पाया एग्जैक्टली। और ये आपका साइन था कि भाई यहाँ पर इसको शॉर्ट या फिर इसको बाय मत करो, ठीक। और ये एक हायर लोअर हाई ही बना रहा था, ठीक। अभी भी एक नीचे ये 151 के, तो 151 160 के तो कम से कम ऊपर होल्ड करे तब जाके आप कोई लॉन्ग साइड बायस बनाओगे। और ओवरऑल मार्केट को देखें तो मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, हालांकि ये मेरा काम नहीं है लेकिन मैं मंथली में आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहता हूँ मंथली की। सो देखिए भाई, आप प्रॉबेबली आप ऐसे पर्सन हो जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद
मार्केट में एंटर किया, ठीक, तो उसको पता नहीं है कि ये एक अपर रेंज है, ठीक है, जिससे हम निकले थे कुछ महीने पहले, और अगर हम लोग अभी रिसेंटली उससे बाहर आए तो मोस्ट लाइकली हम उसका रीटेस्ट करने नीचे आए 73 के। तो अगर आप भाई नए हो और आपने बिटकॉइन का कभी 50%, 30%, 20% गिरते नहीं देखा, सो देख लीजिए, क्योंकि पुराने चार्ट्स को जब आप नीचे जाके देखोगे तो ये फॉल आपको दिखेगा 50% का था टोटल, ठीक है। और अगर आपने ये फॉल नहीं देखा और नहीं एक्सपेक्ट करते हो दोबारा कभी होगा, तो आप बहुत ही अलग दुनिया में रह रहे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मार्केट्स आप जो मार्केट देखते हो उसकी वॉलेटिलिटी है कितनी। तो ये 35% रिटेस्ट करने 73, 69 के आता भी है बिटकॉइन, तो भी एक हेल्दी और नॉर्मल मूव ही होगा, ठीक। उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। आप ही मंथली में क्या कर रहा है, मैंने आपको कल रात को एक स्टोरी बताई थी, और बहुत सिंपल स्टोरी थी कि ये जो पूरी रेड कैंडल इंगल्फिंग बनी है, आपको सिर्फ इस रेड कैंडल का रिक्लेम देखना है। इस रेड कैंडल के बाद अगली कैंडल में स्ट्रांगनेस देखनी है, वो स्ट्रांगनेस आएगी कंफर्म्ड 94K के ऊपर क्लोजिंग में, और हम लोग ऑलमोस्ट 88.5 के आ ही गए हैं। तो अब अगर किसी भी तरीके से ये 94K के ऊपर क्लोजिंग करता है, देन हम इस रेंज के ऊपर जा रहे हैं पक्का। ये तो पक्का है कि 1,08,000 के ऊपर तो टारगेट हमें मिलेगा। इस तरीके की कोई चीज़ होगी जहां पे हम डबल टॉप या कुछ पा सकते हैं, ठीक। सो ये मेरा एक प्रेडिक्शन है बिटकॉइन को लेकर। छोटे टाइम फ्रेम में जो ट्रेड है मैं लूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा, वो सब आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम जुड़ना पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द टेलीग्राम चैनल। बाय बाय।